तो दोस्तों, क्या श्राद्ध पक्ष जो कि हमारे पितृ पक्ष चल रहे हैं, ऐसे समय में आपको बाल कटवाने चाहिए? ऐसी काफ़ी बातें सुनने में आती हैं कि आप बाल ना कटवाएं, आप नाखून ना कटवाएं, अपनी साज सज्जा ना करें। ऐसा क्यों मना किया जाता है? और ख़ासकर ये श्राद्ध पक्ष जो कि पितृ पक्ष का समय होता है, इस समय में और इनके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कि ये श्राद्ध पक्ष आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ऐसी बातों पर ध्यान देने के लिए यही सब जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि देखिए, ना ही मेरा कोई ऑफिस है, ना ही मेरा कोई संस्था है, ना ही मैं किसी तरीके से किसी के साथ मीटिंग्स करता हूं, मिलकर कुंडलियां देखता हूं या कुछ भी। मेरे नाम से किसी भी तरह से कोई भी आपको फ़ोन नहीं आएगा कभी भी। और ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे नाम से कोई फ़ोन करता है या मेरी संस्था के नाम से फ़ोन करता है कि ऐसे सुभाष शर्मा जी की संस्था से हम बात कर रहे हैं, तो आपको फट से अलर्ट हो जाना है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ना ही मेरी कोई संस्था है, ना ही मेरा कोई ऑफिस है। बाकी से ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग सचेत रहिए, कहीं भी गलत चक्करों में किसी के ना फंसिएगा। तो दोस्तों, पूरा वर्ष यानी कि अगर हम देखें तो पूरा वर्ष हम अपने साज सज्जा, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। और ऐसे समय में कभी आपने सोचा है कि मेरे पितृगण भी हैं, यानी कि मेरे पितृ जो कि गुज़र चुके हैं, अब नहीं हैं इस दुनिया में, उनके लिए भी कोई ऐसा एक समय आता है जिस समय में हम पूरे समर्पण और पूरे भाव से उनका आदर करें, उनको वेलकम करें, उनके बारे में ये इच्छा जताएं कि हम भी आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन होते हैं, यही दिनों में हमें खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, जब भी हमारी किसी ख्वाहिशों की बात होती है, तो वो ख्वाहिशें कौन पूरी करता है? ऊपर की शक्ति, यानी कि अब वो हमारे पितृगण हैं, क्योंकि पितृगण भी हमारे देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तभी कहा गया है पितृदेवताभ्यो नमः। क्यों ये मंत्र बोला जाता है? क्योंकि पितृ भी देवता हैं। अगर आप उनके प्रति थोड़ा सा आदर और सम्मान जता दें, तो आपके जीवन से बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जो भी हमारे साज सज्जा, कपड़े नए पहनना या दाढ़ी मूछ या फिर बाल कटवाना, नाखून कटवाना, ये सब आपकी ख्वाहिशों के तहत जुड़ा हुआ है। यानी कि आप इस समय में ये ख्वाहिशें रखते हैं कि नाखून कटवाएंगे तो हम अच्छे दिखेंगे, कोई आपको टोकेगा नहीं। बाल बड़े हो गए हैं, अब ये बाल कटवाने का समय है क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। ऐसे समय में अगर आपने बाल कटवाए और ये सब कुछ किया, यानी कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे समय में इच्छाओं को त्याग कर आपको समर्पण के भाव से अपने को पेश करना होता है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आपके सिर पर कोई ज़िम्मेवारी है और ऐसी ज़िम्मेवारी है जिसको आपको किसी भी हाल में पूरा करना है, तो आप ना तो दिन देखोगे, ना रात देखोगे, ना ही आप खाना पीना ये सब कुछ देखोगे। आपने साइंटिस्ट तो देखे होंगे, क्यों उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, क्यों उनकी दाढ़ी नाखून, उनको पता ही नहीं होता, किसी बात की सुध ही नहीं होती है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ यही पता होता है कि मुझे ये इन्वेंशन या रिसर्च करनी है, क्योंकि एक ध्यान लगाकर, एक लगन लगाकर वो काम करते हैं। और आपका भी ये जो श्राद्ध पक्ष के समय, ये जो 16 दिन हैं, ये समय यही डिमांड करता है कि आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ पितरों की तरफ होना चाहिए। अगर आपने ये 16 दिन ये नियम और ये सब कुछ पालन कर लिया, तो समझ लीजिए आपकी जो ख्वाहिशें हैं, उनसे ज़्यादा आपको इन श्राद्ध पक्ष में मिलेगा। इस श्राद्ध पक्ष के समय में ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको आप करके अपने जीवन से पता नहीं कितनी परेशानियां दूर कर सकते हो? क्योंकि यही वो समय है जिस समय में आपके दुख दर्द दूर हो सकते हैं। आप साल भर चाहे जितनी मर्जी बड़ी पूजाएं कर लो, पर इस समय में किया गया थोड़ा सा सेवा भाव और श्रद्धा भाव से आपके कर्म, आपके जीवन से परेशानियां निकल सकते हैं। और यही मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ। तर्पण है जिसमें कुछ दान दक्षिणा है, सब कुछ ओवरऑल आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी और सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका होता है तर्पण का। अब तर्पण क्या होता है? तर्पण यानी कि जल। देखिए, ना तो हमारे द्वारा जल डायरेक्ट हमारे पितरों के पास पहुंच रहा है, पर जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जल दे रहे हैं या हम भोग लगा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसमें जो सेवा भाव और जो उसके अंदर आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, वही सबसे बड़ा एक कर्म होता है। वही आपको इच्छाओं की पूर्ति वाला बना देता है। क्यों?
क्योंकि जब भी हम देखिए ये सब कुछ जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भी है, ये सब कुछ दिया हुआ किसका है? सब कुछ ऊपर वाले का है। और वही घुमा फिरा कर आप उनको चढ़ाओगे और साथ में आप थोड़ा-सा भी सेवा भाव और ये श्रद्धा भाव नहीं रखोगे, तो आप चाहे करोड़ों रुपए के दान दक्षिणा कर लो, किसी काम नहीं आएँगे। और यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए भी ऐसे कुछ छोटे-छोटे उपाय बताने वाला हूँ, जिनके पास खर्चा करने का जो बड़े-बड़े अनुष्ठान या ब्राह्मण देवता को बुलाकर ऐसे नहीं कर सकते, उनके लिए भी है। क्योंकि श्रद्धा हर एक के पास है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो। हर एक को अधिकार है अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ कर ले। अब सबसे पहला काम आता है तर्पण करने का। देखिए तर्पण, तर्पण का मतलब जो जल हम इस्तेमाल करेंगे अपने पितरों तक पहुंचाने का, यानी कि जो सेवा भाव से हमने श्रद्धा भाव से जो जल को अर्पित किया, वो पितरों तक पहुँचे, उनकी तृप्ति हो। अब ये जो 16 दिन हैं, पितृगण हमारे भ्रमण करते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारी हर एक एक्टिविटी के उनके ऊपर असर होता है। अगर हम गलत एक्टिविटी करेंगे तो उसका रिवर्ट भी गलत आएगा। अगर हम सच्ची श्रद्धा से उनके लिए कुछ करेंगे तो आप समझ लीजिए आपके बहुत से काम बन जाएंगे। अब ये तर्पण करने का तरीका मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिंपल है। कई लोग सोचते हैं कैसे करें कैसे नहीं। तर्पण करने के लिए आप कोई कांसे का बर्तन ले लीजिए, कांसा, जिसे फूल के बर्तन भी बोला जाता है, जिसे ब्रोंज कहा जाता है। कांसा नहीं है तो पीतल ले लीजिए, पीतल नहीं है तो तांबा ले लीजिए। स्टील के या मिट्टी के ये बर्तन इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब ये कैसे आपको करना है ये समझिए। आपको दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ जाना है। अब चाहे तो आप घुटनों के बल बैठ जाइए, चाहे तो आप कुशा 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 जिसे पवित्री कहा जाता है, दाब कहा जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में कुशा का आसन जरूर होना चाहिए। कुशा का आसन पर बैठिए। अगर अगर बैठकर आप कर रहे हैं तो उस समय पूजन बैठकर होगा, पर जो जल तर्पण होगा उसका अलग तरीका होगा। अब आपने सारी सामग्री अपने सामने रख लेनी है। बर्तन रख लीजिए जिसके अंदर जल गिरेगा। बर्तन यानी कि लोटा, कोई पात्र ऐसा ले लीजिए जिसके अंदर आप जल डालेंगे। अब जो लोटा होगा तांबे का होगा या पीतल का होगा या फिर कांसे का होगा, उसके अंदर थोड़ा सा ताज़ा जल डाल लीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और इसके साथ साथ वाइट चंदन उसमें डाल लीजिए, हल्दी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अब जो कुशा होगी, कुशा आप अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर जिसे अनामिका कहा जाता है, उसमें पहन के रखेंगे। अगर आपको कुशा नहीं मिल रही है तो आपके लिए सिंपल एक तरीका है कि आप या तो रजत या फिर स्वर्ण यानी कि गोल्ड या फिर सिल्वर की रिंग जरूर अपनी रिंग फिंगर में पहन के रखिए, ताकि आपके हाथ खाली ना हो। ये बहुत शुभ माना जाता है गोल्ड सिल्वर हाथ में होना। पूजा कार्य, देव कार्य, जो भी हम पितृ कार्य कर रहे हैं इस समय ज़रूरी होता है। अब ये सब कुछ करने के लिए आपको कुशा पर पहले तो बैठ जाना है। उनके पहले एक दीपक जला लेंगे। दीपक में जो तेल होगा वो तिल का तेल होगा और इस तरह से, और जो उसका मुख होगा दीपक का वो दक्षिण की तरफ होगा। आप भी दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठेंगे और आपने एक थाली रख लेनी है। पहले तो थाली रख लीजिए, थाली यानी कि बर्तन रख लीजिए। बर्तन भी आपका स्टील का नहीं होना चाहिए, आपका तांबे का हो या फिर आपका पीतल का हो या फिर कांसे का हो। अब आपने पवित्री धारण कर ली है और आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के लिए सिंपल तरीका है, आपको लेफ़्ट हाथ में अपने पकड़ना है जो पात्र जिसमें आपने जल ले रखा है, और राइट हाथ यानी कि आपका ये वाला जो हाथ है राइट हाथ। और इसके लिए आपको तरीका क्या होगा, पवित्री या तो आप जो आपकी रिंग फिंगर में थी उसको निकाल कर आप अंगूठे के बीच में उस पवित्री को लेकर आ जाइए। निकाल लीजिए, ऐसे डाल लीजिए और आपका अंगूठा इस तरह से होना चाहिए, यानी कि अंगूठा बाहर की तरफ और अंगूठे में पवित्री आपके बंद होनी चाहिए। ये मुद्रा होनी चाहिए, देख लीजिए, क्योंकि अंगूठे से ही आपका जल बाहर को जाएगा। अब आपने एक हाथ से जल टपका डालना है अपने हाथ पर और जो जल है अंगूठे के बाहर यानी कि हाथ टेढ़ा कर कर आप डालिए कि आपका जल वो थाली में गिरे, थाली जो आपने सामने रखी है। क्योंकि जो भी जल आप डालोगे उसका कहीं पर भी निरादर नहीं होना चाहिए। बाद में पूजा पाठ करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद कुछ देर रखा रहने दीजिए, 15-20 मिनट। डायरेक्ट नहीं आपको उठा के कहीं जल पर वो करना है, इसको ठिकाने लगाना है। आपको 15-20 मिनट थोड़ा रखा रहने दीजिए, जो सामान था पड़ा रहने दीजिए। डायरेक्ट कभी नहीं उठाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 15-20 मिनट बाद आप वो जो जल था किसी पौधे में डाल दीजिए या फिर कोई आपके पेड़ वगैरह है तो उस पर चढ़ा दीजिए, यानी कि उस जल का निरादर ना हो। पर अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। काले तिल, आपके जो भी जल अर्पित कर रहे हो उसके अंदर काले तिल हमेशा होने चाहिए, क्योंकि बिना काले तिलों के वो जल ग्रहण नहीं होगा।
अब ये जो कुशा होती है, कुशा क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, हम जब भी कोई देव कार्य करते हैं, जब भी कोई अच्छे काम करते हैं, तो असुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी हमारे काम को भंग करने के लिए या फिर उसके फल को खराब करने के लिए हमेशा पीछे पड़ी रहती हैं। तो आपके किसी भी तरीके से ऐसे कर्म को खराबी ना हो, आपके जो आप काम कर रहे हो उसका फल आपको अच्छा मिले, उसके लिए कुशा का होना ज़रूरी है। कुशा नहीं मिल रही है तो आप नॉर्मल दूब घास जो होती है, नॉर्मल घास, वो भी आप ले सकते हो, नहीं तो गोल्ड सिल्वर की रिंग है, ये काम करिए। अब बात करते हैं उस दूसरे उपाय की, जो कि आपकी वाइफ और आपके द्वारा मिलकर किया जाएगा। वो उपाय क्या है? नारियल का खोपरा ले लीजिए, जो कि ड्राई फ्रूट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साबुत खोपरा लीजिए, उसके ऊपर से आप उसको काट लीजिए। उसके अंदर आपने भरनी है रवा। घर में जैसे पंजीरी बनाया करते थे, उसको सेकिए रवा को, थोड़ा सा देसी घी डाल लीजिए, उसके अंदर थोड़ी चीनी डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए। ये सब कुछ डाल के जब वो तैयार हो जाए तो उस खोपरे के अंदर भर दीजिए और ये खोपरा ले जाइए। अमावस को शाम के समय 5 से 7 बजे आपको ये दाबना कहाँ है? पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, या फिर कहीं धर्म स्थान के एरिया के आसपास या फिर उसके परिसर में। अब इसको दबाते समय आपका जो मुख होगा, यानी कि फेस होगा, वो दक्षिण की तरफ होगा और दबाते हुए आपको प्रार्थना करनी है अपने पितरों से कि हमारे जीवन से परेशानियां दूर हों। इसको आपको हर महीने, आपको अमावस्या की शाम को करते रहिए। आप लगातार इसको 6 दिन करिए, देखिए आपका कैसे भाग्य बदल जाता है। आपके काम जो नहीं हो रहे थे वही काम आपके हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ और भी कुछ उपाय हैं जो कि जुड़े हुए हैं इस समय में करने के। सबसे पहला तो काम, हमारी माताएं बहनें जो रसोई में काम करती हैं, वो रोटी बनाते समय पहली रोटी अलग से रख दें, जिसमें 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा गाय का होगा, दूसरा कुत्ते का होगा, तीसरा कौवे यानी कि काग का होगा। ये अब बाहर जाके डालते रहिए। और गाय को जब आपने रोटी देनी है तो गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि आप ऐसे घूम जाएं कि रोटी देते समय गाय आपकी तरफ मुंह करे और दक्षिण की तरफ ही गाय का मुंह हो, क्योंकि दक्षिण दिशा ही यम की दिशा मानी गई है। हमारे पितरों के लिए वही दिशा है। देवताओं की पूजा के लिए हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्व या फिर उत्तर दिशाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। इसके साथ साथ आपको पीपल की सेवा जरूर करनी है। और जिनको भी पितृदोष के लक्षण अपने जीवन में दिखाई देते हैं, परेशानियां हट नहीं रही हैं, आप कोई भी अच्छा काम करते हो, आप मेहनत करते हो, हमेशा फेलियर मिलते हैं, दिक्कतें चारों तरफ से घेर रही हैं, कोई भी जतन उपाय करने पर भी आपको फ़र्क नहीं मिल रहे हैं, समझ लीजिए पितृ ऋण के प्रभाव हैं। इसके लिए आपको पीपल का पेड़ कहीं ऐसी जगह लगा लीजिए जहाँ पर लोग उसकी सेवा करते रहें, और जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा, समझ लीजिए आपके पितृदोष या पितृ ऋण के प्रभाव हमेशा के लिए ख़त्म होते जाएंगे। आपकी आगे वाली पीढ़ियां सुखमय जीवन जीने योग्य हो जाएंगी। नहीं तो ये भी जीवन खराब होगा और जो आगे आने वाले हैं उनके भी जीवन में परेशानियां रह सकती हैं। पीपल का पेड़ लगाइए। अगर नहीं लगा सकते हैं तो पीपल की जड़ को सींचिए, वहाँ पर जाकर जल अर्पित करिए। अब जल अर्पित करने का सिंपल वही रूल होगा, लोटा होगा, लोटे के अंदर कुछ मात्रा गंगा जल की होगी, ताज़ा जल होगा, उसके अंदर काले तिल तो ज़रूर होंगे, बाकी हल्दी डाल सकते हो, वाइट चंदन डाल सकते हो, ये सब आप डाल सकते हो। और ज़रूरी चीज़ इसमें ये होती है, देखिए हम तिलक हमेशा अनामिका उंगली से लगाते हैं, पर यहाँ पर जो पितरों को जो भी तिलक आप लगाएंगे, अपने ऊपर भी लगाएंगे, वो हमेशा इंडेक्स फिंगर, जिसे हम ये देखिए अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है, इस उंगली का इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स फिंगर हमेशा। और गोल टीका इसमें नहीं लगेगा, लंबा टीका ही लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं जिनको आपने समझ लिया, इस उपाय को करते जाइए। बाकी ऐसे समय में जो ब्राह्मण को, देखिए ब्राह्मण को कुछ ना कुछ देना होता है, यानी कि ब्राह्मण के बिना पूजा पाठ लगती नहीं है। अब ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो गाय को दीजिए, गाय को ज़रूर देते रहिए, क्योंकि सबसे बड़े जो एक अच्छे असर देने वाली जो यहाँ पर चीज़ें हैं या फिर हमें किस तरह से उनका फल लेना है, वो ब्राह्मण या गाय हैं। आपने जो भी भोजन बनाया है, जो भी पितरों के लिए आपने मीठा या कुछ पकवान बनाए हैं, ब्राह्मण को, गाय को ज़रूर पहुँचाते रहिए। ये करने मात्र से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए ओवरऑल समझ लीजिए कि आपको इस समय में अपनी श्रद्धा को मेंटेन करके रखना। आप हमेशा ये समझिए कि आपके बगल में, आपके आसपास आपके पितर मौजूद हैं। आपकी किसी भी तरह की त्रुटि या गलती इस समय परेशानी दे सकती है। तो रिस्पेक्ट ज़रूरी है। रिस्पेक्ट के साथ ही आपको ओवरऑल चीज़ें मिलेंगी। और ऐसे समय में
श्राद्ध पक्ष के समय में अपने घर में आप दूध यानी कि थोड़ा दूध ले लीजिए कच्चा, उसके अंदर केसर मिला के अपने घर में छिड़काव ज़रूर करते रहिए ताकि एक पॉजिटिविटी बनी रहे। सिंपल सा आप समझ लीजिए, आपके घर में अतिथि आ रहे हैं तो आप अपने घर को कैसे शुद्ध और साफ़ रख सकते हैं। साफ़ सफाई का ऐसे समय में बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर आपको पितर आए हुए आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन सभी उपायों को फॉलो करिए जिनसे कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप आने वाली परेशानियों से बचे रहोगे और आपका जीवन सुखमय, सभी दिक्कतों से दूर रहेगा। आपके फैमिली पर प्रोटेक्शन रहेगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।